के सभी विद्यार्थियों, लीजिए आईटी का जो आपका प्रश्न पत्र है उसका अपन पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए ये आपका प्रश्न पत्र रहेगा। चलिए यहाँ से अपन पहले क्वेश्चन से इसको अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका 5 नंबर का है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट क्या है? ठीक है, तो एक प्रकार का ये डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट रहेगा। दूसरे की बात करें, निम्नलिखित में कौन सी इमेज फाइल के लिए सही फाइल एक्सटेंशन नहीं है? डी GIF की, JPEG की, ODT की, PNG। तो यहाँ पर ODT इसका आंसर रहेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। CSLC में स्प्रेडशीट फाइल की एक्सटेंशन क्या है? तो इसकी एक्सटेंशन आपकी हो जाएगी ODS. चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित में से किसे डेटाबेस का उदाहरण माना जा सकता है? तो डिक्शनरी, टेलीफोन डायरेक्टरी, मार्क्स रजिस्टर के उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका आंसर रहेगा। ठीक है, यदि हम बात करें 5 की, तो इसमें दिया गया है आपका, देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन से छोटे बच्चों को अनुसूचित संबंधों में फंसाता है? लाइन प्रेडेट्स वाला। ठीक है, अब इसके बाद में आगे अपन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का, जो कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों में 5वां जो है, पहला चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है। पहले का व्हाट इज ए टेम्पल इन ए लाइब्रेरी ऑफिस राइटर। तो पहले का आपको यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। दूसरे के अंतर्गत हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का, तो ये ODT आंसर रहेगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन राइट रहेगा। तीसरे में आपका डी ऑप्शन राइट है। चौथे की हम बात करें तो यहाँ से आपका चौथा रहने वाला है ऑल द एबव, और 5th वाला जो आंसर है वो आपका आ जाएगा ऑनलाइन प्रेडेटर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ से अपन रिक्त स्थान को समझते हैं। तो रिक्त स्थान क्या कह रहा है हमारा, स्टाइल विंडो के शीर्ष पर पहले 6 बटन की श्रेणी चुनने के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, स्टाइल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, रिक्त स्थान से विशिष्ट आउटपुट के लिए इनपुट का पता लगाने में मदद मिलती है। तो बैकवर्ड प्लानिंग से, तो बैकवर्ड प्लानिंग। ठीक है, तीसरा जो है आपका रॉ फैक्ट्स का गठन करते हैं, डेटा का गठन होता है। ठीक है, एडिट की जाने वाली तालिका को डिजाइन दृश्य में प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका जाएगा डिजाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ग्राहकों और उत्पादों के बीच एक संबंध अनेक से अनेक। ठीक है, अब इसके बाद में अपना अगला देखते हैं। यहाँ पर है रिक्त स्थान इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का, तो जो कि आप भर लेना है। ठीक है, अब है सही जोड़ी। अब है आपकी सही जोड़ी में क्या आपका आंसर रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ODT का आपका हो जाएगा मिलान ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट्स। चेहरे की अभिव्यक्ति, तो चेहरे की अभिव्यक्ति में आ जाएगा गैर मौखिक प्रकार, ये आपका दूसरा हो गया है। ठीक है, सीधी शरीर मुद्रा दर्शाता है। तो सीधी शरीर मुद्रा दर्शाता है आपका आत्मविश्वास। IDE का जाएगा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। तो ये आपका हो जाएगा चौथा। ठीक है, और 5वां जाएगा आपका IDE का जाएगा इंटीग्रेट हो जाएगा, तो 5वां सॉरी। ठीक है भैया, यहाँ पर आपका जाएगा ये 5वां। और सीधी मुद्रा आपका देखो ध्यान से, गुलदत हो गया थोड़ा सा, देखो फिर से जोड़ी देखते हैं एक बार और। ODT का आपका जाएगा ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट्स। चेहरे की अभिव्यक्ति क्या कह रही है आपकी, गैर मौखिक प्रकार आ गया। और कंट्रोल ए, ये छूट गया था, कंट्रोल ए का मतलब हो गया सेलेक्ट ऑल।
ठीक है, ये तीसरा हो गया। सीधी शरीर मुद्रा आपके आत्मविश्वास है, और सही तो था वो तो, लेकिन नंबर में स्प्रिंट हो गया था। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी बिल्कुल तरीके से कर लेंगे। यहाँ पर पहले का आपका क्या हो गया है, ओडीटी का ऑफिस वाला हो गया है। दूसरे का आपका यहाँ पर देख सकते हैं, तीसरा कंट्रोल है सेलेक्ट ऑल हो गया, और ये चौथा हो गया, और ये पाइप फिफ्थ हो गया। आगे बढ़ते हैं। आपका है अब सत्य और असत्य। सत्य और असत्य में क्या है, CALC में कमेंट की पृष्ठभूमि का कलर नहीं बदला जा सकता है, तो नहीं बदला जा सकता है, तो सत्य सत्य है ये। तो पहला जो है, पहला आपका फाल्स रहेगा। लिब्रे ऑफिस में ट्रैक चेंजेस ऑप्शन एडिट मेन्यू के अंदर मिलता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। तीसरा आपका असत्य रहने वाला है। फोर्थ नंबर की हम बात करें तो फोर्थ आपका फाल्स रहेगा, और फिफ्थ वाला भी आपका फाल्स रहने वाला है। यानी केवल और केवल दूसरा ही सत्य, बाकी सब असत्य रहेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं। अब रही बात क्वेश्चन नंबर 5 से लगा के 23 तक का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। ठीक है, इसके बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, 12, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13, 14, 15, 16। यहाँ से देख सकते हैं आप लिब्रे ऑफिस राइटर स्टाइल की विभिन्न श्रेणियाँ क्या है, मैक्रो क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 19, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो ये मैंने आपको पूरा प्रश्न पत्र पेपर बता दिया है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको, ठीक है, PDF के जरिए पूरा सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देता हूँ। पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल आपका चैनल है और आपके हित में हमेशा कार्य करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 था आपका, पहला क्वेश्चन 5वां क्या था, उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबका सॉल्यूशन मिलेगा। TOC विषय सूची को परिभाषित कीजिए। देखो विषय सूची क्या है, किसी पुस्तक या दस्तावेज के भागों की सूची है जिसे उस क्रम में अपन व्यवस्थित करते किया जा सकता है जिसमें वे भाग दिखाई देते हैं। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करेंगे बढ़िया से कंप्लीट। यदि हम बात करें आगे की क्वेश्चन नंबर 6 की, तो ये क्वेश्चन नंबर 6, सतत विकास का क्या अर्थ है। सतत विकास वहाँ है जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता में समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यानी अपन इसकी सिंपल परिभाषा कहे सतत विकास की, तो ऐसा विकास जिसमें अपन आज की जो आवश्यकता उसकी पूर्ति तो करेंगे, साथ ही साथ जो आने वाली पीढ़ियां है उनकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। नहीं तो पता चल रहा है कि भैया जैसे आज अपनी मांग चल रही, बाइक किन की ज़रूरत पड़ रही है, अपने मोटरसाइकिल किन की, इतना ज़्यादा भी नहीं चलाना है कि नहीं पता चले कि कल तक पेट्रोल डीजल ही ख़त्म हो जाए। तो ये ऐसा विकास कि इस प्रकार का विकास जो निरंतर चलता रहे। सिंपल सी बात है। ये इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे। लक्ष्य प्राप्ति क्या है, लक्ष्य प्राप्ति क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से ये इंग्लिश मीडियम वाले लेंगे स्क्रीनशॉट। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है थोड़ा सा छोटा करके इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का साथ में दे देता हूँ। हो गया क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में है क्वेश्चन नंबर 10, फीडबैक क्या है, इसके प्रकार बताने हैं। तो फीडबैक के 3 प्रकार है, सकारात्मक, रचनात्मक, नकारात्मक। ये यहाँ से अपन देख सकते हैं इतना। क्वेश्चन नंबर जो आपका इसमें आपका 11वां क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा ले देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इसी के आगे वाला है, क्वेश्चन नंबर 12 का इंग्लिश मीडियम का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का ये, क्वेश्चन नंबर 16 या 14, इसके बाद में यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 14 का इंग्लिश मीडियम में ये। क्वेश्चन नंबर 15 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन 17, ये क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 18 का था। और 18 के बाद में 19 इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी है साथ में, है ना, जो कि नीचे आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 19 और ये अंतिम क्वेश्चन नंबर 20 और ये 20 का पूरा। पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, क्योंकि ये चैनल आपका चैनल है, आपके हित में हमेशा कार्य करता है। चलिए तो पहली बार से मिलते हैं अगले वीडियो में ना।